बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको वेलकम। और इस लेक्चर के लिए टॉपिक जिस तरह आप देखते हो इसमें शामिल है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ये हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट if x equals to set of elements 1 3 5 7 so on 19, set y is equals to set of numbers हैं 0 2 4 6 8 20, यानी x जो है वो फर्स्ट 19 1 से लेकर 19 तक और नंबर्स का सेट है, और जो y है वो 0 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स का सेट है। और सेट दिया हुआ है 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ये है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 23। फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है x यूनियन y यूनियन z। तो ये फाइंड करने के लिए पहले हम मालूम करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर क्या फंक्शन दिया है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है y यूनियन z, इसलिए पहले हम फाइंड करेंगे y यूनियन z। जब उसकी वैल्यू आ जाएगी तो फिर उसकी x के साथ यूनियन की जाएगी, तो ये होल वैल्यू आ जाएगी x यूनियन y यूनियन z। अब y यूनियन z में आ जाएगा 0 2 4 6 1 20 यूनियन 2 3 5 7 11 so on 17 19 23। और आप जानते हो कि यूनियन में आने होते हैं तमाम एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट। सेट x और सेट y के तमाम एलिमेंट्स इसमें शामिल किए जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0 2 3 4 5 6 7 8 so on 10 11 12 13 17 18 19 20 एंड 23। अब इसकी यूनियन की जाएगी x के साथ, तो फिर x यूनियन y यूनियन z इक्वल्स टू 1 3 5 7 so on 19 यूनियन ये जो सेट हमने अभी फाइंड किया है, और इनकी जब हम यूनियन करेंगे तो वो एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 1 2 3 so on 20 एंड 23। तो ये वैल्यू है x यूनियन y यूनियन z की। सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है हमने x यूनियन y यूनियन z। पहले ब्रैकेट में देखिए क्या है x यूनियन y, तो ये वैल्यू फाइंड की जाएगी। तो x यूनियन y इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 so on 19 यूनियन सेट y है 0 2 4 6 8 so on 20, और इनकी यूनियन में शामिल हो जाएंगे क्योंकि x सेट x जो है वो 1 से लेकर 90 तक ऑड नंबर्स, और सेट y जो है वो 0 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स। जब इनकी यूनियन की जाएगी तो उसमें फिर तमाम ऑड्स और इवन नंबर शामिल हो जाएंगे, और ये फिर आ जाएगा ऑड नंबर्स इंटीजर्स फ्रॉम 0 to 20। इस तरह x यूनियन y फिर इक्वल आ गया 0 1 2 3 4 so on 20। और अब हमने फाइंड करना है x यूनियन y यूनियन z। तो 0 1 2 3 4 so on 20, और इसकी यूनियन की जाएगी सेट के साथ जो कि है 2 3 5 7 11 so on 13 17 19 23 प्राइम नंबर्स हैं।
तो अब यूनियन में आ जाएंगे 0 to 1 2 3 सो ऑन 20, और 20 के बाद जो इसमें एक नंबर आ जाता है वो आ जाएगा 23। तो ये है x यूनियन y यूनियन z की वैल्यू। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। पहले देखिए ब्रैकेट में फंक्शन दिया हुआ है y इंटरसेक्शन z, ये वैल्यू फाइंड की जाएगी। तो y इंटरसेक्शन z इक्वल टू आ जाएगा 0 2 4 6 so on 20 इंटरसेक्शन सेट z है प्राइम नंबर 2 से लेकर 23 तक, तो 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन 23। और इन दोनों सेट्स में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है जो कि है 2। इंटरसेक्शन में बच्चों आप जानते हो सिर्फ हमने कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, तो इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिए जाएं तो वो एक नंबर कॉमन है जो कि 2 है। और अब हम फाइंड करेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। 1 3 5 7 सो ऑन 19 इंटरसेक्शन उसकी हो जाएगी 2 के साथ। अब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है क्योंकि जो फर्स्ट सेट है उसमें ऑड नंबर शामिल हैं, और जो उसकी इंटरसेक्शन करनी है 2 के साथ, तो ऑड नंबर्स में एलिमेंट 2 शामिल नहीं है, इसलिए x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z फिर इक्वल टू आ जाएगा एम्प्टी सेट। फोर्थ पार्ट है हमें फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। पहले देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है x इंटरसेक्शन y, ये वैल्यू फाइंड की जाएगी। x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू आएगा 1 3 5 7 सो ऑन 19, 1 से लेकर 90 तक और नंबर्स। इंटरसेक्शन y जो है वो है सेट ऑफ इवन नंबर्स 0 to 20, और ऑड और इवन नंबर्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, तो इसलिए x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू आ गया एम्प्टी सेट। अब इसकी यूनियन करनी है, इंटरसेक्शन करनी है z के साथ। x इंटरसेक्शन y x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z फिर इक्वल टू आएगा 1 3 5 7 सो ऑन 19 इंटरसेक्शन 2 के साथ, जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये आ गया एम्प्टी सेट। और फोर्थ पार्ट में हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x इंटरसेक्शन y फाइंड किया जो कि एम्प्टी सेट है, और अब इसकी इंटरसेक्शन की जाएगी z के साथ। तो एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन 2 3 5 7 11 सो ऑन 23। अब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है क्योंकि फर्स्ट सेट जो है वो एक एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट की इसी सेट के साथ कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। फिफ्थ पार्ट है फाइंड करना है हमने x यूनियन y इंटरसेक्शन z। तो ब्रैकेट में फंक्शन दिया हुआ है y इंटरसेक्शन z, तो पहले ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y इंटरसेक्शन z इक्वल टू आ जाएगा 0 2 4 6 8 सो ऑन 20 इंटरसेक्शन फिर उसकी हो जाएगी 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। इन दोनों सेट्स में एक ही एलिमेंट कॉमन है जो कि है इक्वल टू 2। और अब फाइंड करेंगे x यूनियन y इंटरसेक्शन z। तो 1 3 5 7 सो ऑन 19 यूनियन हो जाएगी सेट जिसमें एलिमेंट 2 है, तो ये आ जाएगी 1 2 3 5 7 सो ऑन 19।
सिक्स पार्ट है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड। पहले देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स यूनियन वाई, ये वैल्यू फाइंड की जाएगी। एक्स यूनियन वाई इक्वल आएगा 1 3 5 7 सो ऑन 19 यूनियन 0 2 4 6 8 सो ऑन 20। अब पहला जो सेट एक्स है वो है सेट ऑफ ऑड नंबर्स जो कि हैं 1 से लेकर 90 तक, और इसकी यूनियन में जो सेट लिखा गया है वो है इवन नंबर 0 से 20। जब इनकी यूनियन की जाएगी तो उसमें 0 से लेकर फिर 20 तक ऑल एलिमेंट शामिल होंगे। तो x यूनियन y इक्वल टू आ जाएगा 0 1 2 3 4 सो ऑन 20, और फिर फाइंड किया जाएगा x यूनियन z 1 3 5 7 सो ऑन 19, और यूनियन इसकी हो जाएगी 2 3 5 7 11 13 17 19 23। तो इसमें अब यूनियन में तमाम एलिमेंट शामिल करने हैं, इसलिए x यूनियन z इक्वल टू आएगा 1। ये एलिमेंट 2 भी इसमें शामिल हो गया, 3 5 7 11 और देन नेक्स्ट एलिमेंट है 13 17 19 एंड 23। और अब देखिए कि x यूनियन y हमने फाइंड कर लिया, x यूनियन z मालूम कर लिया, और अब इन दोनों की इंटरसेक्शन x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z 0 1 2 3 सो ऑन 20 इंटरसेक्शन 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23, और इसमें कॉमन एलिमेंट शामिल हैं। ये 1 दोनों सेट्स में मौजूद है, 2 दोनों सेट्स में मौजूद है, 3 5 7 एंड सो ऑन 90। जिसका मतलब ये सेट इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ 1 से लेकर 90 तक ऑल इंटीजर्स। इस तरह सेवंथ पार्ट है जिसमें आपने वैल्यू फाइंड करनी है x इंटरसेक्शन y यूनियन z। ब्रैकेट में लिखा हुआ है y यूनियन z, इसलिए पहले फाइंड करेंगे y यूनियन z। y यूनियन z इक्वल्स टू 0 2 4 6 सो ऑन 20 यूनियन 2 3 5 7 11 13 एंड 23 सो ऑन। तो सेट y जो है वो इवन नंबर्स हैं 0 से 20 तक, और सेट z जो है वो प्राइम नंबर्स हैं 2 से 23। बच्चों जैसे आप जानते हो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन जो अपने अलावा सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं, इस तरह के नंबर्स कहते हैं प्राइम नंबर्स। फिर y यूनियन z में आ जाएगा 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन 20, और इसके बाद आएगा 23। अब हम फाइंड कर लेते हैं x इंटरसेक्शन y यूनियन z। ये y यूनियन z हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, इसकी अब इंटरसेक्शन की जाएगी x के साथ, सेट x के साथ 1 3 5 7 सो ऑन 19 इंटरसेक्शन ये जो y यूनियन z फाइंड किया था। तो इंटरसेक्शन में अब दो कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो कि हैं 2 3 5 11 13 17 एंड 19। एट्थ पार्ट है, फाइंड करेंगे हम x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। पहले इस ब्रैकेट में फंक्शन दिया गया है x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y इक्वल टू आएगा 1 3 5 7 सो ऑन 19 इंटरसेक्शन 0 2 4 6 8 सो ऑन 20 में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए x इंटरसेक्शन y इक्वल टू एम्प्टी सेट। और इसी तरह x इंटरसेक्शन z इक्वल टू 1 3 5 7 सो ऑन 19 इंटरसेक्शन 2 3 5 7
11, 13, 17, 19, 23। इनमें अब कॉमन है 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 90, ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। और अब x इंटरसेक्शन y और x इंटरसेक्शन z फाइंड करने के बाद हमने फाइंड करना है अब x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। तो एम्प्टी सेट यूनियन 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो डेफिनेटली ये फिर सेट बन जाएगा 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a इक्वल्स टू सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, b सेट इक्वल्स टू है 2, 4, 6, 8, सेट c गिवन है 1, 4, 8, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a, फर्स्ट पार्ट, यानी हमने ये फाइंड करना है, प्रूव करना है कि a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू होता है b इंटरसेक्शन a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है जो कि यहाँ पर वेरीफाई की जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b इक्वल्स आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंटरसेक्शन 2, 4, 6, 8, और इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट शामिल किए जाएंगे। कॉमन एलिमेंट्स है 2 और कॉमन एलिमेंट है 4 एंड 6। और राइट हैंड साइड फिर आ जाएगी b इंटरसेक्शन a, 2, 4, 6, 8 इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इस तरह b इंटरसेक्शन भी आ जाएगी 2, 4, 6। तो अब दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, और यही स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं इसमें। सेकंड पार्ट में है, अब हमने फाइंड करना होगा a यूनियन b इक्वल्स टू b यूनियन a, प्रूव करना है। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। लेफ्ट हैंड साइड a यूनियन b इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनियन 2, 4, 6, 8, a यूनियन b इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स शामिल किए जाएंगे, सेट ए और सेट बी के ऑल एलिमेंट्स। और राइट हैंड साइड है b यूनियन a, तो b यूनियन a फिर इक्वल्स आएगा 2, 4, 6, 8 यूनियन 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह b यूनियन a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। From equation 1 and 2 it is proved that a union b equals to है b union a। थर्ड पार्ट में वेरीफाई करेंगे a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को और से देख लें, हमें फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b यूनियन c।
ये बेसिकली है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड फिर फाइंड किया जाएगा सबसे पहले B यूनियन C इक्वल्स टू 2 4 6 8 यूनियन 1 4 8। तो इसमें तमाम एलिमेंट शामिल करें तो ये फिर बनता है सेट ऑफ 1 2 4 6 8। और अब फाइंड करेंगे B यूनियन C, क्योंकि हमने फाइंड कर लिया है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 1 2 4 6 8। इस तरह A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू आ गया सेट ऑफ नंबर्स 1 2 4 एंड 6। और राइट हैंड साइड में है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो देखिए बच्चों, पहले ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है, A इंटरसेक्शन B A यूनियन A इंटरसेक्शन C। पहले हम इसके लिए फाइंड करेंगे A इंटरसेक्शन B 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 2 4 6 8। और इसमें अब ज़ाहिर इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट शामिल किए जाएंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स हैं 2 4 एंड 6। और इसी तरह A इंटरसेक्शन C अगर फाइंड करें तो 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 1 4 8। और इन दो सेट्स में कॉमन है 1 एंड 4। और अब फाइंड की जाएगी A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C फिर इक्वल्स टू 2 4 6 यूनियन 1 4। और ये फिर एलिमेंट शामिल हो जाएंगे 1 2 4 6। तो नाउ फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल्स टू है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। फोर्थ पार्ट है A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू प्रूव करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। लेफ्ट हैंड साइड है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो पहले फाइंड की जाएगी B इंटरसेक्शन C 2 4 6 8 इंटरसेक्शन 1 4 8। और इन दोनों सेट्स में कॉमन है 4 एंड 8। नाउ A यूनियन B इंटरसेक्शन C 1 2 3 4 5 6 यूनियन में आएगा 4 8। इस तरह A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 1 3 4 5 6 एंड 8। ये है इक्वेशन नंबर 1। A यूनियन B इंटरसेक्शन फाइंड करना है A यूनियन C। तो पहले A यूनियन B इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 यूनियन 2 4 6 8। और ये एलिमेंट शामिल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 8। नाउ A यूनियन C इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 यूनियन 1 4 8। ये एलिमेंट शामिल हैं 1 2 3 4 5 6 8। और अब आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 8 इंटरसेक्शन A यूनियन C है 1 2 3 4 5 6 8। और इन दोनों सेट्स में अगर कॉमन एलिमेंट्स फाइंड किए जाएं तो वो हैं 1 2 3 4 5 6 8। ये है इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट A यूनियन B
A union B intersection C equals to A union B intersection A union C। और इसके साथ ही ये अब लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।